शीर्षक की विशेषताओं पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेडलाइंस। समाचार पत्र का जो शीर्षक है वह नाटक, कविता, कहानी, फिल्म के शीर्षक से अलग होता है। किसी फिल्म का शीर्षक एक शब्द में हो सकता है, कविता का शीर्षक एक शब्द में हो सकता है, नाटक का शीर्षक एक शब्द में हो सकता है, लेकिन समाचार का शीर्षक एक वाक्य या वाक्यांश होगा। समाचार का शीर्षक अलग होगा। और समाचार पत्र के अंदर समाचार का शीर्षक का रूप स्वरूप अलग होता है, फीचर का अलग होता है, आर्टिकल का अलग होता है, स्पेशल आर्टिकल का अलग होता है, एडिटोरियल का अलग होता है। एडिटोरियल के भी कभी कभी एक शब्द हो सकते हैं। तो इस तरह से समाचार पत्र के जो शीर्षक हैं वो अन्य मीडिया से भिन्न होते हैं। और समाचार पत्र के अंदर जो है वो अलग अलग शीर्षक भी अलग अलग फॉर्मेट को डिसाइड करता है कि कौन लेख है, कौन आलेख है, कौन फीचर है, कौन एडिटोरियल है। और समाचार का शीर्षक अपने आप में और भी विशिष्टता लिए हुए होता है। समाचार का शीर्षक एक प्रवेश द्वार की तरह है। जैसे आपके भवन का प्रवेश द्वार बहुत आकर्षक है तो लोग सोचते हैं अंदर भी बहुत अच्छा ही होगा, है ना, अंदर भी अच्छा रखते हैं। लेकिन प्रवेश द्वार पर देखो कितना खर्च करता है व्यक्ति। अपने यूनिवर्सिटी का देखो प्रवेश द्वार, किसी भी संस्थान का प्रवेश द्वार देखो, उसको बहुत बढ़िया बनाया जाता है। करना क्या है, प्रवेश ही तो करना है। बहुत लोग सोचते हैं प्रवेश ही तो करना है, एक छोटी सी पगडंडी भी हो तो आदमी प्रवेश कर जाए, इतना सा जगह हो तो गाड़ी चली जाए। कई जगह वन वे भी है, एक ही गाड़ी जा सकती है, लेकिन उसका विशेष महत्व है। टू वे बना होता है, प्रवेश द्वार की तरह होता है कि हम उस प्रवेश द्वार को देखकर अंदाज लगाते हैं भवन कैसा होगा। उसी तरह शीर्षक एक संग्रही बीज के समान होता है। ये उसकी विशेषता है। संग्रही बीज का मतलब एक बरगद के बीज में पूरा वृक्ष छिपा रहता है, एकदम छोटा बनकर छिपा रहता है, होता है ना। पूरे बरगद के वृक्ष को वो प्रतिनिधित्व करता है, उसका एक सैंपल है। वो कहीं गलती से गिर जाए तो देखो कि पेड़ अपने आप हो जाएगा। उसके पेड़ की सारी विशेषताएं बीज में एक संग्रही कैप्सूल की तरह होता है। शीर्षक एक संग्रही कैप्सूल की तरह होता है। एक छोटी सी गोली है, वो हार्ट अटैक की बीमारी से, आपको हार्ट अटैक होने वाला है, वो खा लिया तो आप एकदम सेफ हो गए। उसमें कई तत्व, कई यौगिक, कई मिश्रण मिले हैं और इतनी सी गोली है। तो उसी तरह शीर्षक पूरे समाचार के विभिन्न अवयवों, विभिन्न तत्वों, विभिन्न पहलुओं को अपने में समायोजित, संग्रहित रखता है और इसलिए उसको एक संग्रही बीज या संग्रही कैप्सूल की संज्ञा दी जाती है। शीर्षक समाचार का प्राण होता है और वह समाचार के सार का विज्ञापक होता है। पूरे सार का विज्ञापन करता है शीर्षक, क्योंकि शीर्षक ऐसा दो कि लोग पढ़ें। शीर्षक के आधार पर पाठक निर्धारित करता है कि इस समाचार को पढ़ें या ना पढ़ें। मैंने बताया था अंग्रेजी के अखबार 35-35 पेज, 36-36 पेज के होते हैं। पहले अमेरिका के अखबार 500-500 पेज के वाशिंगटन पोस्ट निकला करते थे। 500 पेज कौन पढ़ेगा, ये तो कई 5 किताब से भी ज्यादा हो गया। लेकिन पाठक चयन करता है, आज भी पाठक चयन करता है। पाठक की ये प्रवृत्ति नहीं बदली, वो सेलेक्टिव होता है। Our perceptions are reasonably selective. We read what we want to read. We listen what we want to listen. We see what we want to see. होता है ना। आप प्रकृति को ही निहारते हो तो कोई आकाश देखता है, कोई पक्षी देखता है, कोई वृक्ष देखता है, कोई फूल देखता है, कोई मौसम का आनंद देखता है, महसूस करता है। उसी तरह अखबार में विभिन्न शीर्षक के आधार पर पाठक उसका चयन करता है। लेकिन जो संपादक होता है, उप संपादक होता है, जो शीर्षक देने वाला होता है, वो ऐसा शीर्षक देता है कि अधिक से अधिक लोग उसको पढ़ने के लिए आकर्षित हों। शीर्षक को आकर्षित बनाने के लिए कई बार हम लोग मुहावरा का भी प्रयोग करते हैं, है ना। अधजल गगरी छलकत जाए। कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर है, बहुत ज़्यादा उसमें घोषणाएं की गई है,
तो आदमी सोचता है यार ये तो इस तरह से है, बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसको कहते हैं ना कई बार कि अधजल गगरी छल कर जाए, इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। अब हम लोगों को तो 60 मिनट बोलना है, हम टीचर हैं, तो एक्सेप्शनल सिचुएशन, ऐसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा बोल रहा है या बहुत ज़्यादा प्रॉमिस दे रहा है तो लगता है यार देयर आर फ्लड्स ऑफ प्रॉमिस एंड ड्रॉट ऑफ परफॉर्मेंस। ये अखबार का एक बड़ा अच्छा शीर्षक मुझे, फ्लड्स ऑफ प्रॉमिस एंड ड्रॉट ऑफ परफॉर्मेंस। कभी कभी बहुत सारी आशाएं दे दी जाती और कुछ किया नहीं गया तो पाठक बड़ा उदास, समाज बड़ा उदास होता है, और ऐसे शीर्षक पढ़ के पाठक के भी भटास मिट जाते हैं कि फ्लड्स ऑफ प्रॉमिस एंड ड्रॉट ऑफ परफॉर्मेंस। उसी तरह वो कई मुहावरा, कई लोकोक्तियाँ, कभी कभी गाने के गीत भी, फिल्मों के गीत भी शीर्षक में होते। वो गाइड फिल्म का गाना एक शीर्षक है चाहा क्या क्या मिला, ऐसे शीर्षक होते। कई हमारे लेख में एक शीर्षक चाहा क्या क्या मिला, ठीक है। ऐसे ऐसे कई फिल्मों के गाइड फिल्म का गाना है, उसके अच्छे जो संगीत हैं, उसके मशहूर जो गाने हैं, गीत हैं, उसके प्रमुख स्थायी पंक्तियों को भी शीर्षक में दिया जाता है ताकि आकर्षक बने, लुभावना बने, मनमोहक बने, पाठक उसको पढ़े। और इसका मतलब ये नहीं कि समाचार जैसे तैसे लिखा जाता है, उसके भी अपने विधि विधान हैं, उसकी कार्यशैली है, पद्धति है, प्रथा है, उस सब को मिलाते हुए नियम है। इन्वर्टेड पिरामिड रूल, 5W, 7C, ये सारे रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स, उसके आधार पर एक अच्छे समाचार को बनाया जाता है। तो शीर्षक उसको और भी बल देता है। शीर्षक किसी समाचार पत्र की विचारधारा, नीति एवं परंपरा को भी प्रतिबिंबित करता है। वैसे तो समाचार पत्र को ऐसा शीर्षक देना चाहिए कि आपकी कोई नीति का पता ना चले। अखबार की नीति तो पाठक की पठनीयता ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी नीति होती है जो आपको स्पष्ट दिख जाएगी। जैसे कई हिंदी के अखबार हैं जो अंग्रेजी के शब्द बड़े धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। थोड़ा बहुत ठीक है, अब एक हिंदी का अखबार चंडीगढ़ से निकलता है, उसका प्रकाशन होता है, उसमें हेडलाइन लिखा गया हिंदी के अखबार में, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की। अब ऐसे शीर्षक बड़े आसानी से लिखा जा सकता था कि पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों ने हड़ताल की, ठीक है। कहते कॉल पर रैली, मोदी जी के कॉल पर रैली। अब ये रैली, कॉल शब्द अंग्रेजी के शब्द हैं, इसकी जगह आह्वान लिखते हैं तो कॉल शब्द अच्छा होता है, छोटा है। शीर्षक को लघुत्तम रूप में लिखने के लिए हम अगर अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कॉल, रैली, ये दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन बहुत छोटे हैं। नहीं तो लिखना पड़ेगा प्रधानमंत्री के फलाना नेता के आह्वान पर जनसभा का आयोजन, तो बड़ा हो जाएगा शीर्षक। वो अपने बॉडी में लिखते सब हिंदी के अच्छे शब्द, लेकिन शीर्षक में कभी कभी ये लचीलापन रखना पड़ेगा। लेकिन अनावश्यक रूप से अंग्रेजी का प्रयोग करना तो वो दिखता है कि इसकी पॉलिसी है, इसकी वो नीति है। कई अखबार हैं जो अंग्रेजी का कम से कम प्रयोग करते हैं, नाम लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। कई अखबार आप देख लें, मैं जनसत्ता का उदाहरण दे ही देता हूँ, देखोगे उसमें अंग्रेजी शब्द नगण्य है। कई ऐसे अखबार हैं जो बड़े धड़ल्ले, क्योंकि वो अंग्रेजी के समाचार पत्र से भी प्रतिस्पर्धा करने की प्रयास कर रहे हैं, बोलचाल की जो भाषा है उसको ही महत्व दे रहे हैं। तो ये अपनी अपनी नीति है। इस तरह से अखबार की शीर्षक से, समाचार की शीर्षक से कई बार ये भी पता चलता है कि ये किस व्यवस्था का समर्थक है। कई अखबार न्यूट्रल होते हैं तो उससे नहीं पता चलता। कोई थोड़ा सा मॉडरेटरी प्रो एस्टैब्लिशमेंट होता है, शीर्षक से थोड़ा थोड़ा पता लगने लगता है। कोई मॉडरेटली एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है, शीर्षक से हल्का हल्का पता लगता है। कोई एक्सट्रीमली प्रो होता है, उसके शीर्षक से साफ झलक जाता है। कोई एक्सट्रीमली एंटी होता है, उसके शीर्षक से साफ झलक जाता है। वो एकदम चरमतम रूप में व्यवस्था का समर्थक है तो उसके शीर्षक में उसकी झलक आएगी।
वो चरमतम रूप में व्यवस्था का विरोधी है, तो उसके शीर्षक में उसकी झलक आएगी। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी समाचार पत्र की नीति को समझने के लिए उसके संपादकीय को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये बहुत ही कोई मॉडरेट टाइप का अखबार हो तो उसमें ऐसा होता है। बड़ा एक्सट्रीमिस्ट होगा कोई अखबार तो उसके लेटर टू द एडिटर भी उसकी विचारधारा परंपरा को इंगित करेंगे, उसके शीर्षक भी उसकी विचारधारा, उसकी परंपरा, उसकी रीति नीति को प्रतिबिंबित करेंगे। शीर्षक में अक्षरों का आकार बॉडी टाइप से बड़ा होता है। जो बॉडी उसका होता है, बॉडी टाइप उसको कहते हैं, अंग्रेजी के शब्द प्रचलित है बॉडी टाइप। तो शीर्षक का जो आकार है वो बॉडी टाइप से बड़ा होता है। जैसे मान लो 8 पॉइंट का बॉडी टाइप है, 9 पॉइंट का है तो शीर्षक कम से कम 12 पॉइंट का होगा। एकदम सिंगल कॉलम छोटी स्टोरी में भी 12 का होगा। हिंदी के पॉइंट साइज थोड़े बड़े होते हैं तो वो 12 है तो 14 होगा, 12 भी हो सकता है तो 12 होगा तो बोल्ड करेंगे। बहुत छोटा, इतना छोटा सा समाचार है तो उसमें वाक्यांश करके शीर्षक देते हैं, उसको लेबल हेडिंग कहते हैं। शीर्षक के प्रकार की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो वाक्यांश के रूप में 1 या 2 छोटे शब्द हो जाते हैं। बिफोर्स स्कैंडल, फॉर्डर्स स्कैम, अग्निवीर, केवल हेडिंग में इतना ही लिखा हुआ है, अग्निवीर लॉन्च, छोटा सा शीर्षक। तो इसको एक हम वाक्यांश कहते हैं, पूर्ण वाक्य के रूप में नहीं। ठीक है, तो शीर्षक को हम इस प्रकार से प्रतिबिंबित करते हैं। शीर्षक का कभी कभी रंग अलग भी होता है, काला होता है, शीर्षक ज्यादा काला होगा, बोल्डर, बिगर, ब्राइटर, बोल्ड, इटैलिक बोल्ड, बोडोनी। उसके फॉन्ट साइज अलग, पॉइंट साइज अलग, ताकि वो लगे कि वो उसकी पहचान है। शीर्षक से समाचार की पहचान होती है। इट गिव्स आइडेंटिटी एंड पर्सनालिटी टू ए न्यूज, राइट। शीर्षक समाचार की पर्सनालिटी में भी निखार लाता है। बहुत साधारण समाचार है, उसकी हेडलाइन इतनी अच्छी है कि वो लग रहा है कि दमदार है, और दमदार उसके पढ़ने से पता लग जाता है, लेकिन उसके एक प्रथम आकर्षण जो होते हैं, प्रथम दृष्टांत जो उसका आकर्षण होता है, तो शीर्षक जो है उसकी पर्सनालिटी, उसकी आइडेंटिटी में भी निखार लाता है। और शीर्षक कभी फीचर का पेज देखोगे तो उसके शीर्षक के रंग अलग होते हैं। आजकल तो रंगों का बहुत प्रयोग हो रहा है, पहले तो नहीं होता था, पहले तो ब्लैक एंड वाइट होता था, लेकिन अब बहुरंगी वेब ऑफसेट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टी कलर वेब ऑफसेट, एंड डीटीपी और सीटीपी का युग है। हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपको समाचारों में भी कई बार रंग मिलेगा। समाचारों में रंग नहीं मिलेगा तो उसके उपशीर्षक में रंग देखने को मिलेगा। तो हम समाचार को बॉडी से अलग करने के लिए उसके रंग को या तो काला कर देते हैं, कालाकरण कहते हैं, कालाकरण, और या रंगीन कर देते हैं। बड़ा तो करते ही हैं, अलग फॉन्ट साइज देते ही हैं, अलग पॉइंट साइज देते ही हैं, तो लगे कि हाँ ये शीर्षक है। शीर्षक जिज्ञासा वर्धक होना चाहिए। ये एक आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करे, क्यूरियोसिटी, इनक्यूसिटिवनेस, कि पढ़ने के लिए। जैसे कई बार भोजन बड़ा जिज्ञासा होता है, खा के देखें भाई कैसा है, बड़ा दूर से ही बड़ा अच्छा लग रहा है। पार्टी वार्टी में जाते हो, जिज्ञासा होती है। कई बार मीठा मना रहता है, फिर भी लोग कहते हैं जरा बड़ा देखने में एकदम क्रीम चॉप है, जरा खा कर देखें। तो उसी तरह शीर्षक, जिज्ञासा, ऐसे शब्द आ गए उसमें कि लगा कि इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जिज्ञासा उत्पन्न करता है। हॉरर ऑफ पॉवर्टी कीप्स हर हंटिंग। कहाँ लुप्त हो गए सूर्यदेव इस कोहरे में, अब पढ़ना पड़ता है। 10 दिनों से लगातार सूर्योदय नहीं देख पा रहे हैं, व्यक्ति परेशान है इतनी ठंड में। कई बार ऐसा होता है तो लोग उस शीर्षक को पढ़ते हैं, उस हेडलाइंस को पढ़ते हैं, उस समाचार को पढ़ते हैं। शीर्षक द्विअर्थक नहीं होना चाहिए। कई बार शीर्षक कुछ लोग दे देते हैं जल्दी में, उसके 2 अर्थ निकलने लगते हैं, 3 अर्थ निकलने लगते हैं। वैसे तो वाक्य में भी ये बात लागू होता है कि कोई हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसका डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए।
द्व्यर्थी या द्व्यर्थक नहीं होना चाहिए। उसी तरह शीर्षक भी द्व्यर्थक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाठक उसको स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएगा। शीर्षक में स्पष्टता होनी चाहिए। शीर्षक को उसके लघुत्तम रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लघुत्तम रूप में कई शब्दों को अनवांटेड काटते। एक बार एक शीर्षक दुकान में लिखा हुआ था, वेजिटेबल्स आर सोल्ड हेयर। अब न्यूज एडिटर थे, वो जा रहे थे उधर से, तो देखा अरे वेजिटेबल तो बिक ही रहा है, तो वेजिटेबल्स आर सोल्ड हेयर क्यों लिख रहे हैं, तो बिक ही रहा है। हेयर शब्द कटना चाहिए, तो हेयर शब्द कटना चाहिए, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। फिर कहा सोल्ड भी लिखने की क्या जरूरत है, वेजिटेबल्स, केवल वेजिटेबल्स इसकी हेडिंग कर दो। फिर हुआ कि नहीं, कोई दूर से गाड़ी चलाता हुआ देख रहा है हाईवे से, वेजिटेबल शॉप, तो फिर उसकी हेडिंग वेजिटेबल शॉप। तो ऐसे शीर्षक पर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं जो समाचार के विशेषज्ञ होते हैं। तो शीर्षक को उसके लघुत्तम रूप में प्रस्तुत करना होता है। शीर्षक पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, बायस्ड। कई शीर्षक में पक्षपात दिखता है कि ये इस पार्टी का प्रवक्ता है, इस पार्टी का समर्थन कर रहा है, या एक्स पार्टी का विरोध कर रहा है, या एक्स उद्योगपति का समर्थन कर रहा है, एक्स उद्योगपति का विरोध कर रहा है, एक्स हीरो का समर्थन कर रहा है, एक्स हीरोइन का विरोध कर रहा है। तो ऐसी पक्षपात पूर्णता नहीं होनी चाहिए। शीर्षक को एक हम न्यूट्रल, उदासीन, उसकी उदासीनता, उदासीनता का मतलब नीरसता नहीं, शीर्षक को हम एक पक्षपात पूर्णता उसकी कम नहीं होनी चाहिए। उसमें उसको हम आकर्षक बनाएंगे, मनोरंजक बनाएंगे, उसको नीरस से समरस बनाएंगे, लेकिन वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो नीरस से समरस बनाते, प्राण देते, उसमें प्राण फूंकना होता है उपसंपादक को। तो वो प्राण कैसे फूकेगा, तो उसको उसकी निरसता को मिटाएगा। उसके मरियल टाइप का कोई शीर्षक है, रिपोर्टर ने कभी कभी दे दिया बड़ा मरियल टाइप का शीर्षक, उसमें जान फूकने का काम करता है। शीर्षक में कोई अभद्र शब्द, अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको ऑब्सनिटी एंड वल्गैरिटी शुड बी अवॉइडेड इन द हेडलाइन। शीर्षक में हमें शालीनता, शिष्टता को बरकरार रखना। ठीक है, हम आकर्षक तो बनाएंगे, लेकिन आकर्षक का मतलब ये भी नहीं है कि हम गाली गलौज डाल दें, अभद्र बना दें, अश्लील बना दें। उसकी शिष्टता, शालीनता, सज्जनता भी बरकरार रहनी चाहिए। इसके बीच एक हम देखते हैं कि क्या किस तरह से उसका हम एक आकर्षक भी हो और शालीन भी। शीर्षक अपमानजनक नहीं होना चाहिए, आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए, मान हानि उत्तेजक नहीं होना चाहिए। आपने जब गोल्डन रूल्स पढ़ा था न्यूज़ का, जर्नलिज्म का, तो कहते हैं गिव अनकम्प्रोमाइजिंग अटेंशन टू लीगल सेफ्टी। कोई न्यूज़ लिखने में भी हम ऐसी बात ना लिखें जिसमें कि मानहानि का मुकदमा आपके अखबार पर दायर हो जाए, तो आपकी भी नौकरी गई, और हो सकता है कि आप ही के पैसे से मालिक जो है उसका कंपनसेशन दे, तो आपको तो कितना नुकसान हो गया, और अखबार को भी नुकसान हो, समाज को नुकसान हो गया। तो इसलिए हमें पत्रकारिता के कानून को ध्यान में रखते हुए, शीर्षक और समाचार तो है ही उसका एक बॉडी, तो उन दोनों में हमको इसका ध्यान रखना होता है कानून का, ताकि वो मानहानि उत्तेजक ना हो, कि कोई इतना बड़ा किसी का चरित्र हनन नहीं हो, किसी की छवि को धूमिल करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। शीर्षक किसी का नकल करके भी नहीं लिखा जाना चाहिए, कि किसी दूसरे अखबार से आपने नकल कर लिया, तो उसमें भी ये होता है कि आप वो प्लगइन, हालांकि शीर्षक एक बहुत छोटा सा इशू है, फिर भी कोशिश करें कि आप अपनी सृजनात्मकता दें, अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करें। बड़े समाचारों में जैसे 2 कॉलम का, 3 कॉलम का हेडलाइंस है, बड़ा समाचार है, तो उसमें हमें शीर्षक के साथ साथ उपशीर्षक भी देना चाहिए, ताकि पाठक को एक बीच बीच में ब्रेक मिलता है। आज पाठक लंबा पढ़ नहीं सकता, आज का श्रोता लंबा सुन नहीं सकता, ये एक समस्या है।
तो वैसी स्थिति में हमें बीच बीच में एक ब्रेकर के रूप में उप शीर्षक भी देना चाहिए, जिसको सब हेडलाइंस कहते हैं। कभी कभी ब्लर्ब भी देते हैं। न्यूज़ में तो स्थान का संकट होता है, लेकिन हम फीचर में, आलेख में ब्लर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब पूरे उस स्टोरी के सार को हम बोल्ड लेटर में, बिगर पॉइंट साइज में, बीच में कहीं पर सेंटर पर या टॉप पे डाल देते हैं, ताकि पाठक उसको पढ़ सके। क्योंकि वो बड़ा है, 1000 शब्दों में लिखा गया है, 1200 शब्दों में लिखा गया है, तो उसमें कुछ ब्रेकर्स हेडलाइन। आजकल तो एक ब्रेकिंग हेडलाइन अलग है। ब्रेकिंग हेडलाइन तो एकदम से आपका वायरल जैसा, कोई बहुत बड़ी घटना घट गई, तो वो टाइप्स ऑफ हेडलाइंस हम बाद में करेंगे। लेकिन बड़े समाचारों में कुछ उप शीर्षक देने की आवश्यकता होती है, ताकि वो ब्रेक करे। और कभी कभी ब्लर्ब भी देते हैं। फोटो तो देने की आजकल प्रथा है कि कोशिश होती है कि हर समाचारों में हम कम से कम डबल कॉलम की स्टोरी, इवन सिंगल कॉलम की स्टोरी, अगर पिक्चर, क्योंकि आज का पाठक विजुअल्स को बहुत पसंद करता है। आज तो अखबार का कन्वर्जेंस हो गया, आपको पता है। न्यूज़ मीडिया एंड नॉन न्यूज़ मीडिया, तो अखबार के जो वेबसाइट एडिशन है उसके विजुअल रिपोर्टर्स हैं, ऑडियो विजुअल रिपोर्टर्स होते हैं। लेकिन अगर हम एक ई पेपर की बात करें, एक पारंपरिक समाचार पत्र की भी बात करें, तो वहाँ पर भी हमको सब हेडलाइंस एंड ब्लर्ब देना होता है। शीर्षक समाचार का दर्पण होता है, जिसके अंदर पाठक झांक कर उसके प्रतिबिंब को देखता है, निहारता है। इसलिए शीर्षक को कई बार समाचार का दर्पण भी कहा जाता है। दर्पण में आप अपनी तस्वीर देखते हैं, उसी तरह शीर्षक पूरे समाचार का दर्पण होता है, और इन चीज़ों के साथ शीर्षक को लिखना होता है। इसलिए ये इसकी विशेषता है। शीर्षक के अलग अलग आकार होते हैं, उसकी बनावट होती है, उसके अलग अलग टाइप साइज, फॉन्ट साइज, कॉलम साइज अलग होते हैं। इसके आधार पर पाठक समाचारों को पृथक भी करता है। न केवल वैचारिक रूप से उसको पृथक करता है, बल्कि आकारों के आधार पर भी वो समझता है ये महत्वपूर्ण खबर है, ये कम महत्वपूर्ण खबर है। किसी में बॉक्स स्क्रीनिंग हो जाता है तो उसको भी पाठक समझता है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि शीर्षक के जो अलग अलग आकार हैं, अलग अलग उसकी रूपरेखा है, अलग अलग उसका फाउंट साइज, टाइप साइज, पॉइंट साइज है, अलग अलग उसका कॉलम साइज है, ये एक सुंदर आकर्षक पृष्ठ सज्जा के निर्माण में भी बहुत सहयोगी होता है। क्योंकि हम जब अखबार को सजाते हैं, संवारते हैं, पेज मेकअप करते हैं, तो ये शीर्षक की जो वैरायटी है उससे भी उसमें बहुत सहायता मिलती है। तात्पर्य है कि पृष्ठ साज सज्जा को व्यवस्थित करने में भी शीर्षक की बहुत अहम भूमिका होती है। तो इस प्रकार हमने आज शीर्षक की कुछ विशेषताओं को जाना। यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई विरोधाभास है, किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो आप बेहिचक, निसंकोच अपने सवाल रख सकते हैं, अपने प्रश्न कर सकते, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद।